हेलो एवरीवन। वेलकम टू शशि क्लासेस स्टडी पॉइंट। आज की क्लास होने वाली है झारखंड जीके, जिसमें झारखंड की जनजातियां पार्ट 1 के बारे में जानेंगे, जो इसमें से प्रीवियस एग्जाम का भी क्वेश्चन शामिल किया गया है। सीधा हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड जनजातियों का प्रमुख अधिवास स्थल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड जनजातियों का प्रमुख अधिवास स्थल रहा है, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पूरा पाषाण काल, बी दिया नव पाषाण काल और सी दिया है दोनों, और डी इसमें से इनमें से कोई नहीं। जो कि ऑप्शन नंबर मेरा क्वेश्चन होगा वो होगा ए, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। इसी में पत्थर के औजार बनाने का आरंभ किया था। पूरा पाषाण काल में ही पत्थरों का औजार बनाने का काम किया था। और ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, नवपाषाण काल, जो मानव का विकास हुआ था। नवपाषाण काल में ही मानव का विकास हुआ था। और एक मध्य पाषाण काल भी होता है। मध्य पाषाण काल होता है, जो इसमें से मानव द्वारा खेती शुरू किया गया था। मध्य पाषाण काल में मानव खेती करना शुरू किया था। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। झारखंड की जनजातियों के किन किन नामों से पुकारा जाता है। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ झारखंड की जनजातियों को किन किन नामों से पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आदिवासी, आदिम जनजाति। बी दिया हुआ वनवासी, सी दिया हुआ गिरिजन और डी दिया उपयुक्त सभी, जो कि इसमें से उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसमें से ए नंबर जो है आदिवासी, आदिम जनजाति, वनवासी और गिरिजन, इसमें से चारों नामों से पुकारा जाता था। जनजातियों को चार नामों से पुकारा जाता था। अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में। आदिवासी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है। आदिवासी शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है, इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया आदिकाल, बी दिया वीरकाल, सी दिया विज वप्नकाल और डी दिया इनमें से कोई नहीं, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका आंसर, थर्ड का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आदिकाल। और आदिकाल के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं। आदिकाल के बारे में कुछ और हम लोग जान लेते हैं कि 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, सॉरी 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाली कहा जाता है। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है, जो कि हम लोग इसमें से जान चुके हैं। और थर्ड का हम लोग बता दिए थे। थर्ड में बता दिया गया था कि इसमें से ऑप्शन नंबर ये होगा, आदिकाल। सीधा चलते हैं हम लोग चौथा नंबर। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। इसमें से सब लोगों को कुछ ना कुछ पता ही होगा, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर ये दिया है 8, बी दिया है 32 और सी दिया हुआ है 24 और डी दिया है 30, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें से बी होगा, 32। झारखंड में जनजातियां 32 पाई जाती है। और इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में, सॉरी ऑप्शन नंबर बी वाला ही बता देते हैं 32 के बारे में। किस जो संविधान के अनुच्छेद दिया था 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया है।
32 जनजाति है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित है। और इसमें से ऑप्शन नंबर ए भी देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में 8 आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। 8 आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है, जो कि इसके बारे में कुछ अगला क्वेश्चन में हम लोग चर्चा करेंगे। और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ 24 झारखंड में प्रमुख जनजातियों की श्रेणी में आती है। झारखंड में प्रमुख श्रेणियों जनजातियों की श्रेणी में आती है, जो कि ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख श्रेणी में आती है। और ऑप्शन नंबर डी दिया जो झारखंड राज्य का गठन के समय जनजातियाँ पाई जाती थी वो 30 थी। झारखंड का गठन जिस समय हुआ था वो 30 था। उसमें से इसका 4 नंबर क्वेश्चन में झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है, इसका आंसर बता दिए हैं, 32 है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 में। झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियाँ आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे कि झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियाँ आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 32, बी दिया है 8, सी दिया हुआ है 30, डी दिया हुआ है 24, जो कि हम लोग जान चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 8 होगा। 8 ही आदिम जनजाति की श्रेणियों में आती है। इसके बारे में कुछ और बता देते हैं, जो कि 8 आदिम जनजाति कौन कौन होते हैं। नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। पहला बिरहोर होता है, दूसरा कोरवा होता है, तीसरा असुर होता है, चौथा परहिया होता है, और पांचवा वर्जिया होता है, और छठा सौरिया होता है, सौरिया पहाड़िया होता है, और सातवां माल पहाड़िया होता है, और आठवां सब्बर होता है। एक बार फिर से बता देते हैं। पहला बिरहोर होता है, दूसरा कोरबा होता है, तीसरा असुर होता है, और चौथा परहिया होता है, पांचवा वर्जिया होता है, और छठा सौरिया पहाड़िया होता है, और सातवां माल पहाड़िया होता है, आठवां सब्र होता है, जो कि हम लोग को मालूम चल गया होगा। अब इसमें से ऑप्शन नंबर ये भी देख लेते हैं, जो कि अभी भी बताए थे कि झारखंड की जनजातियों में कितनी झारखंड में कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। उसमें से हम लोग इससे पहले किए थे वो 32 थी। और ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं, जो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि झारखंड राज्य का गठन जिस समय हुआ था वो प्रमुख जनजातियों में जो आती है वो 30 आती है, 24 आती है। और सी है जो 30, जो झारखंड का गठन हुआ था उस समय का जनजातियों की संख्या थी वो 30 थी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों की कुल जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ध्यान से देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों की कुल जनसंख्या है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि मेरा आंसर है, यही है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 86,45,045, जो कि जनजातियों की कुल जनसंख्या है। और बी नंबर में ऑप्शन जो दिया हुआ है, बी नंबर देखिएगा एक बार, 3,29,88,134 वो झारखंड की कुल जनसंख्या है। जो हमारे ये बी नंबर दिया हुआ है, बी नंबर वो 3,29,88,134 और झारखंड की कुल जनसंख्या है। झारखंड की कुल जनसंख्या, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी देख लेंगे कि 1,92,425 है वो आदिम जनजातियों की जनसंख्या है। आदिम जनजातियों की जनसंख्या है। इसमें से हम लोग बता दें कि आदिम जनजाति जो था
उसमें से परसेंटेज में पूछा जाएगा यदि, तो हम लोग प्रतिशत में बता सकते हैं 0.72%। आदिम जनजाति पूछा जाएगा तो झारखंड की कुल आबादी में आदिम जनजाति जो आते हैं 0.72% आते हैं। और हम लोग इसमें से ये भी जनजातियों के बारे में भी बता देते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने परसेंट है वो फर्स्ट नंबर में, जो इसका आंसर यही बताए थे, फर्स्ट नंबर ये वाला था। इसमें से 26.2% है, याद रखना है। और इसमें से ऑप्शन नंबर डी दिया है जो 2,50,55,073, वो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या है। झारखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या है, हमारे झारखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है वो देख लेना है, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं 7 नंबर में। झारखंड राज्य की कुल जनजातियां आबादी के कितना प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। सॉरी, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। 7 नंबर, झारखंड राज्य की कुल जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें से ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 91.01%, बी दिया हुआ है 8.99%, सी दिया हुआ है 66.41% और डी दिया हुआ है 2.42%, जो कि इसका आंसर फर्स्ट नंबर ए में ये होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा 91.01%। और बी नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। 8.99% है जो, वो जनजातियों शहरों में जो निवास करती है। जो जनजातियों, कितनी जनजातियां हैं जो शहरों में निवास करती है, वो 8.99% होगी। याद रखना है कि जनजातियों को जो 8.99% है जो शहरों में निवास करती है। इसके बारे में आगे वाला क्लास में हम लोग चर्चा कर लेंगे। और ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, ये झारखंड राज्य की कुल साक्षरता है दर है, कुल साक्षरता दर याद रखना है, तो लिखा नहीं रहा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है 66.41% वो झारखंड की कुल साक्षरता दर है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेंगे। ऑप्शन नंबर डी भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है जो झारखंड, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है वो भारत के कुल क्षेत्र का, भारत का कुल क्षेत्र का झारखंड का क्षेत्रफल है। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का झारखंड का क्षेत्रफल है 2.42%। याद रखना होगा। यहाँ तक सबका हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। परिजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां हैं। प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां हैं। इसमें से ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मंगोलायड, बी दिया हुआ है भूमध्य सागरीय, सी दिया हुआ है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड और डी दिया हुआ है निक्रोटो, जो कि इसमें से ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PBI ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइडिस में बता दें ऑप्शन नंबर सी होगा। अब सीधा हम लोग 9 क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रियर्सन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषा को किन किन वर्गों में रखा है। ग्रियर्सन ने झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषा को किन किन वर्गों में रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ ऑस्ट्रिक मुंडा भाषा है, और ऑप्शन नंबर बी है द्रविडियन और सी है दोनों। इनमें से कोई नहीं दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 वर्गों में बांटा है, एक ऑस्ट्रिक है जो मुंडा भाषा होता है और बी है द्रविडियन।
इसमें से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन और भी बनता है इसमें से कि झारखंड क्षेत्र की जनजातीय भाषाओं को कितने वर्गों में रखा है। यदि पूछा जाएगा कितने वर्गों में रखा है तो हम लोग बताएंगे 2 वर्गों में, 2 वर्गों में रखा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और कौन कौन वर्गों में रखा है ये हम लोग पता है कि अष्टिक, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ मुंडा भाषा, और बी दिया है द्रविडियन, जो कि हम लोग को याद रखना है। और हम लोग सीधा चलते हैं अब 10 क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातीय भाषाएं किस समूह की है। झारखंड की अधिकांश जनजातीय भाषाएं किस समूह की है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया अष्टिक भाषा, हम लोग अभी देखे थे अष्टिक भाषा जो मुंडा भाषा आता है, बी है कुडुक भाषा, सी दिया है मालतो भाषा, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर सबसे पहले ये बता देते हैं, इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर ये अष्टिक भाषा जो मुंडा भाषा भी कहते हैं। अभी इससे पहले हम बताए थे मुंडा भाषा। लिखाता तो नहीं है फिर भी लिखते रहे। और इसके बारे में बी नंबर में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कुडुक भाषा। कुडुक भाषा के बारे में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें कुडुक भाषा जो है वो सिर्फ उरांव जाति के लिए है। उरांव, उरांव जाति के लिए। उरांव जाति के लिए कुडुक भाषा पूछा जाएगा तो सिर्फ उरांव जाति के लिए आता है, उरांव जाति के लिए ही प्रयोग करते हैं। और एक ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है मालतो भाषा। जो मालतो भाषा है इसमें सिर्फ माल पहाड़िया एवं सौर पहाड़िया के लोग प्रयोग करते हैं। मालतो भाषा जो है वो सिर्फ माल पहाड़िया एवं सौरिया पहाड़िया लोग यूज करते हैं, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। इसमें से ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर बी और सी जो दिया हुआ है ये पूछा जाएगा किस समूह में आता है, तो ये हम लोग जानेंगे द्रविड़, द्रविड़ समूह। ठीक है, ये आता है द्रविड़ समूह में। पूछा जाएगा तब कि झारखंड में अधिकांश जनजातीय भाषा जो है कुडुक भाषा और मालतो भाषा किस द्रविड़ में आता है, किस समूह में आता है, तो लिखेंगे द्रविड़ समूह। तो हम लोग आशा करते हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग तो समझ गए होंगे। और इसमें से कई और भी क्वेश्चन बनाएंगे आगे वाला पार्ट में। अभी पार्ट 1 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।